बिहार विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में अगर कहीं का सबसे ज्यादा चर्चा है किसी विधानसभा का तो वो है रुपौली का, क्योंकि वहां पे कई सारे दावेदार हैं, कई सारी पार्टियां आमने सामने हैं और इस वजह से ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में फूट भी हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब बीमा भारती का आज बयान आता है कि रुपौली से वो चुनाव लड़ने वाली हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं वो सोच में पड़ जाती हैं। क्या है पूरा माजरा और किस तरीके से ये बात निकल के सामने आया है उसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि रुपौली विधानसभा सीट पे उपचुनाव होने वाला है। वजह यह है कि बीमा भारती ने वहां से इस्तीफा दे दिया था और पूर्णिया से वो लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी। वो लोकसभा का चुनाव हार जाती हैं और उसके बाद वापस से वो चाहती हैं कि वहां जो उपचुनाव हो रहा है वहां से या तो उनको टिकट मिल जाए या फिर उनके पति अवधेश मंडल को, जिसको लेकर चुनावी घमासान शुरू हो जाता है। और इंडिया गठबंधन की जो भी दल हैं उनमें आपसी मतभेद देखने को मिलता है, जहां पे लेफ्ट विंग के नेता ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि पहले ये जो विधानसभा था वो मेरे खाते में था इसलिए मेरा कैंडिडेट वहां पे उतरेगा, जबकि वहीं पे बीमा भारती कहती है कि नहीं भाई, हम यहां से जीते हुए विधायक थे तो इस पे पहला हक मेरा बनता है। और इसको लेके पप्पू यादव का एक अपना अलग बयान चल रहा होता है, जहां पे पप्पू यादव कहते हैं कि ये जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में जानी चाहिए और इसी को लेके तमाम बवाल मचे होते हैं। इसी बीच बीमा भारती का एक बयान आता है राबरी आवाज से कि भाई, हम लोगों को लालू प्रसाद यादव का जो है वो आशीर्वाद प्राप्त हो गया है और ये तय हो गया है कि हमारे ही परिवार में से कोई सदस्य जो है वो रुपौली का ये उपचुनाव लड़ने वाला है। हमने लालू प्रसाद यादव से बात की और बातचीत के दौरान यह स्पष्ट हो चुका है कि लालू प्रसाद ये चाहते हैं कि हम वो वहां से चुनाव लड़े। और उसके बाद कहीं ना कहीं विषय जो है वो थोड़ा और गंभीर हो गया, क्योंकि वहां अगर माले ने पहले दावा ठोक दिया है कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूं, उसके बाद लालू प्रसाद यादव का यह कहना, जैसा कि बीमा भारती बता रही हैं कि वो चुनाव लड़ेंगी, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। क्योंकि अगर गठबंधन के नियमों को देखा जाए तो इस हिसाब से पहला हक तो बिल्कुल माले का बनता है। लेकिन चूंकि अब जिस तरीके से इन्होंने बताया कि लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, मेरे फैमिली का, मेरे परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा, तब से वहां पे सियासी घमासान जो है वो और तेज हो गया। उधर पप्पू यादव ने एकदम से दावा ठोक दिया था कि अगर यहां से कोई चुनाव लड़ेगा तो वो कांग्रेस का प्रत्याशी होगा। पप्पू यादव जो पूर्णिया के जीते हुए सांसद हैं और रुपौली विधानसभा जो है वो पूर्णिया के अंतर्गत ही आता है, तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि रुपौली में भी पप्पू यादव का एक अपना क्षेत्र है, अपना दबदबा है। और अगर पप्पू यादव फिर से वही काम करते हैं जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया था, यानी अपना ही एक कैंडिडेट उतार देते हैं, भले वो निर्दलीय ही क्यों ना हो, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से एक बार फिर से रुपौली की में और रुपौली विधानसभा के उपचुनाव की वजह से इंडिया गठबंधन में फूट देखने को मिल रही है। लेकिन अब यहां पे अगर लालू प्रसाद यादव सीधे तौर पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और वो चाहते हैं कि बीमा भारती ही वहां से चुनाव लड़े, तो ये भी एक अलग मायने दिखाता है और ये बताता है कि हो सकता है कि बीमा भारती को वहां से टिकट मिल जाए और बीमा भारती ही वहां से एक बार फिर से चुनाव लड़े। क्योंकि बीमा भारती ने अपनी वफादारी तब साबित कर दी थी जब फरवरी में 2024 इसी साल में जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था और वो वहां पे नहीं पहुंची थी और उन्होंने आरजेडी का सपोर्ट कर दिया था। लेसी सिंह के से विवाद होने के बाद ये माना जा रहा था कि जेडीयू में उनका जो है वो थोड़ा बहुत अनबन चल रहा है और उसके बाद ये क्लियर हो गया था फरवरी 2024 में और उसके बाद वो आरजेडी के साथ चली गई थी। अब चूंकि वो आरजेडी के साथ जेडीयू का दामन छोड़ के गई थी, इस बात को भली भांति लालू प्रसाद यादव समझ रहे हैं और इस वजह से वो ये चाहते हैं कि जो बीमा भारती हैं उन्हीं का कोई कैंडिडेट या उन्हीं का परिवार का फैमिली का कोई मेंबर जो है वो वहां से चुनाव लड़े और जीते भी। लेकिन इधर जेडीयू ने अपने प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है, वहां से कालाधर मंडल को जीतने की, रुपौली जीतने की जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी है। और जहां तक बात किया जाए अगर एक तरीके से बीमा भारती का, तो बीमा भारती अब पहले वहां से जेडीयू से चुनाव लड़ी थी, लेकिन अगर वो वहां से चुनाव लड़ती हैं तो जेडीयू के ही प्रत्याशी कलाधर मंडल से उनका सामना होगा। कलाधर मंडल चौथे नंबर पे थे पिछले मर्तबा जब चुनाव हुआ था तो, लेकिन इस बार जेडीयू का साथ है, साथ ही साथ एनडीए के सारे घटक दल उनको जिताने में लगे हुए हैं, तो वहां पे मामला गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन
रुपौली की अगर बात करें, रुपौली उपचुनाव की बात करें, और अगर बीमा भारती की एंट्री होती है तो कहीं ना कहीं आपसी मतभेद और आपसी फूट देखने को जरूर मिलेगा, जहां पे पप्पू यादव का अपना एक खेमा होगा, वहीं लेफ्ट माले के जो भी लोग हैं वो अपने खेमे को लेके कहीं ना कहीं लड़ाइयां लड़ रहे होंगे। और अगर आरजेडी से इनको टिकट मिल जाता है और ये यहां से चुनाव लड़ती हैं, तो यहां पे कहीं ना कहीं आरजेडी का एक अपना अलग ही एक तरीके से कहा जाता है चुनावी मुद्दा होगा, और उस मुद्दे के तहत वो चुनाव में उतार रहे होंगे। लेकिन अभी तक तो इन्होंने यही बोला है कि भाई अभी हम जो है यहीं पे बैठने वाले हैं, यहां से कहीं नहीं जाने वाले हैं, आज शाम तक बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तब तक हम और मेरे पति अवधेश मंडल जो है वो राबरी आवास पे ही हैं। शाम को हम आशीर्वाद लेके जाएंगे और कंफर्मेशन यानी कंफर्म टिकट लेके जाने वाले हैं। इस तरीके का बात उनका मीडिया में सामने आ चुका है, जिसके बाद सियासत एक बार रुपौली की वजह से और गर्म हो गया है, मामला और ज्यादा तूल पकड़ रहा है, और कहीं ना कहीं सब नेता जो इंडिया गठबंधन के हैं वो एकदम आमने सामने खड़े हो गए हैं। बाकी इस बात को लेके आपको क्या लगता है, रुपौली से बीमा भारती ही चुनाव लड़ने वाली है, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि रुपौली से बीमा भारती को ही टिकट मिलना चाहिए? इसके ऊपर आप अपना राय रख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।